मीडिया में किस तरह से बिहार का इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है, एक बैड इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है, उसका एक और एग्जांपल हम आज आपको न्यूज़ हंटर पर देंगे। और वो इमेज है बिहार के राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद से संबंधित इमेज। एक खबर छपती है टाइम्स ऑफ इंडिया में और उस खबर के अनुसार जो बिहार सरकार के द्वारा प्रोग्राम तो भारत सरकार का है, वीर गाथा प्रोजेक्ट, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट बिहार सरकार ने किया है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर बिहार का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। खराब ऐसे है कि बिहार सरकार ने टारगेट रखा था कि बिहार में इस साल यानी कि 2024 में जो वीर गाथा प्रोजेक्ट चौथा पार्ट है उसमें 25,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 25,000 की तुलना में मात्र 11,90,000 ही स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो डेटा भी गलत है क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है वो है 13,91,187 जो पार्टिसिपेशन हुआ है। वीर गाथा प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2021 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट ईयर में मात्र 8 लाख बच्चों ने पूरे देश में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर सेकेंड जब हुआ 2022 में, तब उसमें लगभग 18 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद फिर पिछले साल 2023 में जो हुआ उसमें लगभग 1.3 करोड़ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वो हर साल बढ़ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के आधार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है दो ही तरह का। या तो बिहार सरकार इस योजना को बच्चों तक पहुंचा नहीं रही है, इसके प्रति सीरियस नहीं है, राष्ट्र के प्रति सीरियस नहीं है, राष्ट्रवाद के प्रति सीरियस नहीं है। क्योंकि वीर गाथा योजना में होता यह है कि बच्चों से, स्कूल के बच्चों से अलग अलग स्टैंडर्ड के 3री क्लास से 6ठी क्लास 4 अलग अलग कैटेगरी बना देता है। तीसरा से छठा, छठा से 9वां, इस तरह से करते हुए 12वां 11वां 12वां करते हुए 4 अलग अलग कैटेगरी बनाया जाता है। और उनसे अलग अलग इंटरेक्टिव चीज़ें, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे फिर वो एस्से हो, चाहे फिर वो वीडियो बनाना, सॉन्ग, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है। और उसमें जीतने वाले लोगों को स्टेट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है और फिर नेशनल लेवल पे होता है। और जो 100 टॉप सबसे बढ़िया स्टूडेंट होते हैं उसको रिपब्लिक डे के दौरान, जैसे कि 2025 के रिपब्लिक डे के दौरान 2024 के विनर को वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। हालांकि सम्मान में मात्र 10,000 ही मिलते हैं। तो हो सकता है कि इस सम्मान के पीछे इतना लोग नहीं भाग रहे, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि मात्र 10,000 रुपये ही मिलते हैं। हालांकि वो कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि बिहार को जिस तरह से इस तरह की खबरों को बना के बदनाम किया जाता है, उसका हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहली योजना 2021 में जब स्टार्ट होती है, 22 में उसका रिजल्ट आता है तो मात्र 8 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 8 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और दिल्ली टॉप पे रहता है क्योंकि अवेयरनेस दिल्ली में ज़्यादा था, ईजिली सभी टीचरों को पता चल गया। आज भी बिहार में या कहीं पे भी जाइएगा तो इस योजना के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था ये न्यूज़ पढ़ने से पहले कि इस तरह की कोई योजना चल रही है। तो एक अनअवेयरनेस अब बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसका। अब सवाल नंबर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन में हम पीछे हैं, हमारा 11 लाख नहीं सही 13 लाख ही मान लेते हैं। 2024 में जो हुआ 13,91,187, उसी को मान लेते हैं। फिर भी 25,000 टारगेट से कम है। हम पार्टिसिपेट करने में कम जरूर है बिहार, लेकिन अवार्ड जीतने में बिहार किसी से कम नहीं है। कैसे? पिछले साल यानी कि 2023 का वीर गाथा योजना 2023 वाला, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2024 के रिपब्लिक डे में 26 जनवरी 2024 को, उसमें जिसमें 1.3 करोड़ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 100 बच्चों को फाइनली अवार्ड दिया गया था। उसमें से उन 100 में से 9 बच्चे बिहार के थे। यानी कि बिहार का पॉपुलेशन परसेंटेज लगभग 8.5% है। 100 में से 9 हम जीत रहे हैं, तो हमारा प्रोपोर्शन ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में ये हल्ला उड़ाया जा रहा है, हवा उड़ाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, और हुआ भी है। 2024 का जो वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 है उसमें लगभग 45 लाख बच्चों ने सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट किया है और वो टॉप पे बना हुआ है। लेकिन अवार्ड जीतने में तो हम आगे हैं। अगर हम 13 लाख 14 लाख बच्चे को पार्टिसिपेट करवा करके 10 या 9 अवार्ड जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश 40 लाख 45 लाख बच्चों को पार्टिसिपेट करा करके 10 अवार्ड जीत रहा है, हमसे 1 अवार्ड ज़्यादा जीत रहा है, तो फिर बेहतर कौन होगा?
ये भी तो एक पैमाना होना चाहिए। पिछले 2024 में जो अनाउंस हुआ वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 में, उसमें उत्तर प्रदेश ने 39 लाख बच्चों को पार्टिसिपेट कराया और बिहार ने 10 लाख बच्चों को भी पार्टिसिपेट नहीं कराया। लेकिन बिहार से 9 बच्चे जीते वो अवार्ड और उत्तर प्रदेश से मात्र 10 बच्चे वो अवार्ड जीतते हैं, और बिहार ये दोनों टॉप पे रहता है। और उसमें से भी खास बात यह है कि बिहार से जो 9 बच्चे इस अवार्ड को जीतते हैं, उसमें से उस 9 में से 7 लड़कियां होती है। और यही पहचान है जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है या फिर जो पिछले कुछ सालों की गवर्नमेंट है, जिस तरह से जेंडर के मामले में, जिस तरह से महिलाओं को आगे करने के मामले में, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे फिर SHG हो, चाहे फिर जितनी भी योजनाएं, चाहे फिर वो पुलिस को रिजर्वेशन देना हो, जुडिशरी में रिजर्वेशन देना हो, इन सारे मामलों को अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो ये 9 में से 7 बच्चे अगर वीर गाथा योजना में बिहार से जो जीत रहे हैं, उसमें अगर 9 में से 7 लड़कियां हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है ओवरऑल सोसाइटी में जिस तरह का बदलाव हो रहा है जेंडर को लेकर के बिहार के अंदर, और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो उसे हमें कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ पार्टिसिपेशन ही कंसीडरेशन का एक पॉइंट नहीं हो सकता है। हालांकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हर स्कूल, हर कॉलेज से बच्चे को आना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नंबर्स में आना चाहिए। हालांकि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कन्वेंट स्कूल से बहुत ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से नहीं होते हैं, या CBSE से ज़्यादा होता है, नॉन CBSE से कम होते हैं। दोनों का इक्वल है लगभग। बिहार का जो इस साल हुआ है 11, 12, 13 लाख में से लगभग 6 लाख 7 लाख के आसपास CBSE से हुए हैं। 6 लाख इनफैक्ट नॉन CBSE से ज़्यादा हुआ है, लगभग 1 लाख। 7 लाख नॉन CBSE से है और 6 लाख CBSE से है। तो इस तरह की खबरों को जब कोई खबर मीडिया हाउस बना रहा है, तो इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही पैमाना नहीं हो सकता है। पैमाना किसी भी योजना के अंदर किसी राज्य के परफॉर्मेंस का सिर्फ ये नहीं हो सकता कि पार्टिसिपेशन कितना हुआ है। उस पार्टिसिपेशन से रिजल्ट जो निकला है, उसमें हमारा कितना स्टेक रहा है, वो भी एक ही हो सकता है। उस पार्टिसिपेशन और उस योजना का जो रिजल्ट आया है, उसके अंदर जो जेंडर का सवाल है, इंक्लूसिवनेस जो है, चाहे फिर वो अलग अलग समाज के तबकों का या फिर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है उस योजना के अंदर, उस योजना में पार्टिसिपेशन की कितनी डाइवर्सिटी है, जीतने वालों की कितनी डाइवर्सिटी है, कितना जेंडर का एस्पेक्ट उसमें है, इन सभी पैमानों को देखा जाना चाहिए। खास करके अगर एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें छपती है। तो आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरह की खबरों को एक तरफा छापती है, तो न्यूज़ हंटर उसका जवाब देने के लिए बिहार के साथ और बिहारियों के साथ खड़ा है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।